नमस्कार दोस्तों, मून बेस 444 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हो, अपना ध्यान रख रहे हो। सो आज की जो रीडिंग है गाइस, टाइटल आपने देख ही लिया होगा, हु विल यू मैरी। ओके, यहाँ पे 3 पाइल्स है जो हम अभी ओपन करेंगे इन अ मिनट। ओके, सो लेकिन उससे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता आए हैं तो उनसे यही प्रार्थना है कि वो सबके जीवन से दुख, दर्द, डीलेस, अकेलापन और हर तरह का विघ्न जो है वो हर ले। ओम गण गणपते नमः। सो गाइस, आपको सितंबर की अगर रीडिंग भी चाहिए हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। देखते हैं कि गणपति बापा आपके लाइफ से क्या विघ्न हर लेते हैं और आपके लिए लाइफ में क्या नयापन लेके आते हैं, क्या न्यू थिंग्स आपके लिए लेके आते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी या क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए ये गणेश चतुर्थी आपके लिए लेके आती है, ठीक है। एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए अगर आपको सितंबर 2020 की रीडिंग, 2022 की रीडिंग भी चाहिए तो, ठीक है। सो यहाँ पे 3 पाइल्स है गाइस, आपको इनमें से एक सिलेक्ट करने हैं। मैं अभी इनको ओपन अप करती हूँ, उसके बाद आप सिलेक्ट कीजिएगा अपनी पाइल। ओके, फर्स्ट पाइल है क्लियर योर एनर्जी नंबर 16, देन वी हैव एम्पावरमेंट नंबर 23 एंड देन वी हैव रिफ्लेक्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये 3 पाइल है, आई होप आपको दिखाई दे रहे हैं। लेट मी सी। ओके, ये है फर्स्ट पाइल क्लियर योर एनर्जी। फिर हमारे पास है सेकंड पाइल 23 एम्पावरमेंट एंड उसके बाद हमारे पास है नंबर 4 रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आप थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, थोड़ा गणपति के मंत्र चांट कीजिए। ओके, जो भी हिंदू फ्रेंड्स हैं हमारे यहाँ पे, ओके। अदरवाइज आप जस्ट मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। ओके, सो वेलकम ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1 जो भी है, और ये है आपकी रीडिंग अगर आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है तो। नंबर 16 एंड क्लियर योर एनर्जी, ये कार्ड आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है। इससे वाइब आती है। फर्स्टली नंबर 16 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है जुलाई के मंथ में आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ हो इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। नंबर 16 इम्पोर्टेंट हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ हो या आपके फ्यूचर स्पाउस का होने वाले फ्यूचर स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है। या तो 16 इस डेट पे आपकी शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, या तो आप इस पर्सन से मिल सकते हो या बाय द एंड ऑफ दिस ईयर किसी भी मंथ के 16 डेट पे इट कुड बी इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड अदर देन दैट क्लियर योर एनर्जी, इससे पता चलता है कि आपकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का मतलब ऐसा होता है कि सिर्फ आपकी तरफ से नहीं, आई कैन ऑल्सो सी कि बहुत फैमिली इन्वॉल्वमेंट, लोगों का इन्वॉल्वमेंट, रिश्तेदार लोग बहुत ही नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं आपको। अभी किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं? अगर आपके रिलेटिव्स हैं तो आपको शादी के लिए फोर्स करते होंगे, जबकि आपको वेट करना है, जबकि आपको थोड़ा इंतज़ार करके देखना है कि आपको राइट पर्सन मिले, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज हो सकती है आपकी राइट नाउ कि आपको बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ता होगा अपने एनवायरनमेंट से जस्ट टू गेट योर थिंग्स डन, शादी के मामले में स्पेशली, ठीक है। तो या इस तरह की एनर्जी आपकी हो सकती है राइट नाउ। दिस इज़ व्हाट दिस कार्ड इज़ टेलिंग मी। या तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आपकी शादी होने वाली होगी तब बी वेरी केयरफुल, ओके, बी वेरी केयरफुल, लोगों को पता ना चले। हो सकता है बहुत ज़्यादा दुश्मन, बहुत ज़्यादा आपका बुरा चाहने वाले लोग हों, नज़र लगाने वाले लोग हों जो नहीं चाहते कि आपके साथ बुरा हो, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी शादी की बात जब भी रिवील हो तब आप किसी को ना बताएं, तब ये बात रिवील ना करें, ठीक है। तो इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ राइट नाउ। एंड एक मेजर आर्काना निकालते हैं आपकी एनर्जीज चेक करने के लिए, आपके मैरिज के लिए, ठीक है। ओके, सो वी हैव द वर्ल्ड,
एंड यहाँ पे है हैंग्ड मैन। ओके, तो थिंग्स, पहले तो बहुत सारे थिंग्स आपके मैरिज लाइफ में अड़ी हुई है बहुत ज़्यादा, मतलब कोई साइकिल सा चल रहा है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डिले हो चुका होगा, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करके बहुत लोगों को देखने के बाद भी कुछ एंड नहीं हो रहा, कुछ कंक्लूजन नहीं निकल रहा आपके मैरिज के केस में, ठीक है। इट्स लाइक गोइंग ऑन इन अ साइकिल एंड साइकिल एंड साइकिल, सेम चीज़ें रिपीट होना, लेकिन शादी ना हो पाना। थिंग स्टक है वो तो नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन जैसे हम इस कार्ड में देख रहे हैं, यू कैन सी ये जो अवतार है वो जो विष्णु जैसा भी लग रहा है और लक्ष्मी जैसा भी लग रहा है विद द लोटस कार्ड ओवर देयर। सो होनी है शादी तो आपको ज़रूर होनी है, लेकिन विद द वर्ल्ड कार्ड कुछ साइकिल्स, कुछ कार्मिक साइकिल्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं विद द क्लियर योर एनर्जी कार्ड एज वेल, कि जो भी हो रहा है आपके लाइफ में पहले तो उन्हें क्लीन होने की ज़रूरत है, उसके बाद ही चांसेस है कि आपकी शादी हो। पहले वो साइकिल्स क्लोज होने की ज़रूरत है इन योर मैरिज लाइफ, ठीक है। नंबर 21 अगेन इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आपका डेट ऑफ बर्थ, किसी और का डेट ऑफ बर्थ इस डेट पे मिलना वगैरह। सो या जस्ट मेक श्योर ये आपके लिए डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। और क्या देखते हैं अगर हमें और कुछ पता चलता है, ठीक है। सो ये है वर्ल्ड कार्ड। और हाँ ज़रूर ऐसा भी हो सकता है कि आपको जहाँ आप रहते हो वहाँ से आपको रिश्ता ना आए, किसी और कंट्री, स्टेट या किसी और जगह से आपको रिश्ता आए, ठीक है। ऐसे चांसेस है। आई होप ये कार्ड आप देख सकते हो। लेट मी सी। ओके गाइज, मैं इस कार्ड को वापस ही रख देती हूँ, ठीक है। सो यू हैव सीन दिस, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। सो यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसे वापस रख देती हूँ। एनीवेज, लेट्स हैव अ लुक एट योर मैरिज प्रेडिक्शंस नाउ। ओके, ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ कप्स गिर गया है यहाँ पे। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले पर्सन आपको मिले, ठीक है। और शादी डेफिनेटली, अगर आपको किसी भी चीज़ में ज़रा भी डाउट है ना कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी, तो लेट मी कंफर्म यू फर्स्ट थिंग कि होगी, ज़रूर होगी। लीगल तरीके से होगी, किसी की ट्रेडिशनल फॉर्म से भी हो सकती है, जैसा आप चाहो वैसे आपकी शादी होगी, ज़रूर आपकी विश पूरी होगी इन दैट केस, ठीक है। और ये जो शादी होगी वो होगी डेस्टाइंड, वो खुदा की तरफ से आपके लिए, भगवान की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट जैसा होगा, जस्टिस जैसा होगा आपके लिए, ठीक है। विद द जस्टिस कार्ड प्रेजेंट इन योर मैरिज, ज़रूरी वो कुछ कार्मा को तो ज़रूर बताता है, ठीक है। ये कुछ कार्मिक क्लेंजिंग होना ज़रूरी है आपकी मैरिज होने के लिए, इसीलिए आप ये फेस कर रहे हो अपने लाइफ में। मैरिज के लिए डीलेज, मैरिज ना हो पाना, दैट इज़ द रीज़न, ठीक है। तो अभी हु विल यू गेट मैरिड उस पे हम बात करते हैं। तो फर्स्ट, पर्सनालिटी ऑफ योर पार्टनर। पर्सनालिटी आपकी पार्टनर की ऐसी होगी कि बहुत ही एजुकेटेड होंगे, अगर एजुकेटेड ना हो तो बहुत ही नॉलेजेबल होंगे, ठीक है। नॉलेजेबल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रीचर, पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, कुछ बिजनेस हो सकता है उनका, काउंसलिंग से लेके बिजनेस हो सकता है उनका, लोगों को गाइडेंस देने वाले होते होंगे। ये पर्सन बहुत ही जस्टिस लवर भी हो सकते हैं कि इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, ठीक है। जेंडर रोल्स पे बिलीव ना करना, मतलब सब काम में आगे, एंथुजियास्टिक है, लवेबल भी है उतने ही। ऐसा भी नज़र आता है कि बहुत ही हैंडसम पर्सनालिटी होगी, बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी होगी। लिटरली आप इनको देख के यू विल फॉल इमीडिएटली फॉर देम, ठीक है। मैरिज एज अगर आपको देखी जाए, मतलब आपकी एज 28 से लेके 32 तक हो सकती है आपकी मैरिज हो,
अभी ऐसा भी हो सकता है कि इन एज के बीच में आपकी भी एज हो और आपके फ्यूचर स्पाउस की भी एज हो, ठीक है, ये पर्सन की भी एज इसमें काउंट हो जाती है। ऑलराइट, सो या दिस इज़ फर्स्टली द पर्सनालिटी ऑफ योर पर्सन। और ऐसा भी नज़र आता है कि काफ़ी सोच समझ के बिहेव करते होंगे आपके पर्सन, बिल्कुल भी किसी किसी के बहकावे में ना आना, इस तरह की पर्सनालिटी उनकी। नॉलेज है तो नॉलेज यूज़ करते हैं, बिल्कुल भी किसी दे डोंट फॉल फॉर, मतलब किसी के लिए भी ईजीली अवेलेबल नहीं हो जाते, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में अगर आप उन्हें बोलोगे, इसने मुझसे ये कहा था, उसने मुझसे पैसे मांगे थे, तो वो सोचेंगे, 10 बार सोचेंगे कि वो देने चाहिए या नहीं चाहिए, तब जाके ही वो देंगे। और हो सकता है यहाँ पे ना अरेंज और लव मैरिज में चांसेस ऐसे हैं कि 50% लव मैरिज हो और 50% अरेंज्ड मैरिजेस हो। किसी किसी की कोर्ट मैरिज हो सकती है और किसी किसी की ट्रेडिशनल मैरिज भी हो सकती है। जैसे आप चाहते हो वैसे, जैसे आपकी विश हो बिल्कुल वैसी आपकी मैरिज होगी। सोलमेट्स हो सकते हैं किसी के लिए, या तो हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स आप ज़रूर हो सकते हो, ऐसे भी चांसेस है। आपकी मैरिड लाइफ अगर इनके साथ देखें इन फ्यूचर, तो ये पर्सन आपको काफ़ी लव के साथ, बहुत प्यार के साथ रखेंगे, आपको एक अथॉरिटी पे रखेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा केयर करेंगे आपके लिए, ठीक है, बहुत केयर करेंगे। आपको जो चाहिए वो ला के देना, आपको जो गिफ्ट्स चाहिए वो ला के देना, आपको जो चाहिए वो सब कुछ आपको ला के देंगे, बिना पूछे भी आपको ला के देंगे। ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कार्मिक इश्यूज़ हैं आपके कनेक्शन में, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग, इसीलिए इस मैरिज में डिले हो रही है। अगर आप इस पर्सन से अभी तक नहीं मिले हो तो इसीलिए नहीं मिले हो क्योंकि कार्मा क्लेंस होना ज़रूरी है। लेकिन दिस पर्सन, आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज़ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू। अभी देखिए, यहाँ पे एक नाइट है, यहाँ पे एक नाइट है, बोथ ऑफ देम आर कमिंग टूवर्ड्स वन अनदर, ठीक है। ऑन द वे हो, जस्टिस बीच में है, ऑन द वे हो, अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डेविल है, ऑलमोस्ट साइकिल का भी वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आया था, तो डेफिनेटली साइकिल कंप्लीट होने के चांसेस पे इस पे है, ऑन द वर्ज ऑफ इट। स्पेशली अगर आप 28 एंड अबव हो तो ज़रूर आप वेरी क्लोज हो ऑफ गेटिंग मैरिड टू योर फ्यूचर, मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस एंड गेटिंग मैरिड, ठीक है। ये है आपके फ्यूचर स्पाउस की स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। बहुत लवेबल होंगे, नॉलेजेबल होंगे, एजुकेटेड होंगे। अगर इनके फीचर्स की हम बात करें तो हाइट में हो सकते हैं, अच्छी खासी प्रोमिनेंट उनकी हाइट हो सकती है, लीन बॉडी हो सकती है, फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, उनके हाथ लंबे हो सकते हैं। विल हैव लुक एट दैट अगेन। सेक्सुअल ड्राइव थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है उनका, जस्टिस लवर हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो ना, मतलब उनके नेचर की अगर हम बात करने जाए तो एक्चुअली बहुत ही फ्री स्पिरिटेड पर्सन है, बहुत ही मौज करने वाले, जोक्स करने वाले, मजाक करने वाले, इस तरह के पर्सन है। लेकिन अगर आप उन्हें पब्लिकली देखोगे तो बहुत स्ट्रिक्ट है, सामने से देखोगे तो लगेगा कि वो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस टाइप के पर्सन है। किसी से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर लेना, किसी की बात ना मानना, इस तरह की उनकी क्वालिटीज़ हो सकती है। लेकिन आप अगर प्राइवेटली घर पे उनसे मिलो, जिन लोगों के साथ वो कंफर्टेबल है, वो बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड है, मजाकिया है और अबंडेंट बहुत नज़र आते हैं। पैसा है इनके पास, ज़रूर है। पॉपुलर हो सकता है क्योंकि हेरोफेंट यहाँ पे प्रेजेंट है और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है। सो पॉपुलर भी होंगे ये पर्सन और अबंडेंट भी होंगे, पैसा बहुत होगा इनके पास, ठीक है। एंड रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगी इनकी सोसाइटी में इस पर्सन की। इनके घर वाले, बाहर वाले सब लोग इन्हें मानते होंगे, इनसे एडवाइस लेते होंगे, ठीक है। इस तरह के ये पर्सन हो सकते हैं। और अगर पॉपुलर ना भी हुए तो भी बहुत बड़े पोजीशन पे ये पर्सन ऑलरेडी ही स्टैंड्स, ओके। जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब हो गया, जैसे हॉस्पिटल, अगर डॉक्टर है तो हॉस्पिटल में किसी सर्जन के पोजीशन पे, तो पोजीशन अच्छी है, प्रोफेशन की पोजीशन इनकी अच्छी है। और ट्रैवलर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना इन्हें पसंद होगा, बहुत ज़्यादा या इन्हें मल्टीपल प्लेसेस पे घूमना फिरना पड़ता होगा जस्ट फॉर देयर प्रोफेशन। थक जाते होंगे लेकिन बिल्कुल भी दे डोंट टेक इट, मतलब ऐसे पर्सनली ऐसे लेते नहीं, ठीक है। वो जाते हैं, जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाना ही है। वो किसी दिन रेस्ट ले लिया, ऐसा नहीं होता होगा। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस पर्सन कि ये ना बहुत ट्रैवल करते होंगे। अगर आप इन्हें किसी दिन बोल भी दो
कि रुक जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा ब्रेक ले लो, नहीं लेंगे गाइस, ओके, ये बिल्कुल नहीं लेंगे, बिकॉज काम के लिए ये दिस पर्सन इज़ वेरी डेडिकेटेड, बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है, पैशनेट है, एंथुजियास्टिक है, किसी भी काम को करने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है, इस तरह के पर्सन हो सकते हैं। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई तो लेडी है जो इन्हें डोमिनेट करती है। अब ये कोई भी हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकती है। ओके, लेट्स हैव अ लुक, ये कौन है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्या प्रोमिनेंस है इनका। ओके, मदरली एनर्जी नज़र आ रही है, तो मदर हो सकती है इनकी, ठीक है, मदर हो सकती है, हो सकता है इन्हें थोड़ा डोमिनेट करे, उनकी बात बहुत सुनते होंगे, उनके लिए हमेशा से रेडी रहते होंगे। अगर उन्होंने कुछ कह दिया कि ये करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, तो वो नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज़ द काइंड ऑफ अ पर्सन योर फ्यूचर स्पाउस विल बी। अगर इनकी इनिशियल्स की हम बात करें, सो हो सकता है BKT, ENW, P लग रहा है, Y लग रहा है, ठीक है, हो सकता है DMV में भी हो इनका डेट ऑफ बर्थ, ऑलराइट। अभी हम यहाँ से देखते हैं पाम रीडिंग कार्ड से कि क्या प्रोमिनेंस है इनके क्वालिटीज़ में, आपके फ्यूचर स्पाउस के क्वालिटीज़ में। ओके, देयर वी गो, शॉर्ट फिंगर्स, लॉन्ग फिंगर्स, ओके, ऑलराइट, देन वी हैव द सैटर्न फिंगर, ठीक है। देखते हैं अभी शॉर्ट फिंगर्स और लॉन्ग फिंगर्स। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि इनके फिंगर्स शॉर्ट्स है या लॉन्ग है, हो सकता है किसी के लिए हो भी और किसी के लिए ना हो। इधर यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है कि यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस क्या बताएं। क्विक डिसीजन मेकर, अब्रप्ट एंड रेकलेस, ओवरलुक डिटेल्स, अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर, पायनियरिंग एंड अचीव गोल्स क्विकली। ये हमें पता चल गया था कि ये पर्सन एंथुजियास्टिक तो है, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है, पैशनेटली अपना काम करते हैं, लेकिन बिना सोच समझ के अपना काम नहीं करते, ठीक है। सोचते हैं, समझते हैं हर चीज़ को और उसके बाद ही एक्शन लेते हैं। ये आपके पर्सन की क्वालिटी है। देन वी हैव फर्स्ट ओवर स्मॉल डिटेल्स, प्लानिंग एंड एनालाइजिंग, अनअफ्रेड ऑफ कॉम्प्रोमाइज, अफेक्शनेट, एम्पथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ये पर्सन डेफिनेटली है, मैंने आपको पहले भी बताया, अंडरस्टैंडिंग है, लविंग है, केयर टेकिंग, बहुत ही अच्छा केयर करेंगे आपके लिए इन फ्यूचर, ठीक है। इस तरह के आपके पर्सन हो सकते हैं। देन कॉम्प्रोमाइज़ करने में घबराते नहीं, लेकिन सोच समझ के काम करते हैं, बिल्कुल भी ज़रा भी हड़बड़ाहट में कुछ कर दिया और गलती हो गई, इस तरह की एनर्जी मुझे नहीं नज़र आती, ठीक है। और यहाँ पे हम एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे डेविल है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, जो बताता है डेफिनेटली कुछ नेगेटिव एनर्जीज है आपके कनेक्शन, आपके फ्यूचर स्पाउस में। और यहाँ पे ये कार्ड ने क्लियर कर दिया था, क्लियर योर एनर्जी। ये आपके लिए एक मैसेज भी है, ये आपके लिए गाइडेंस भी है कि आपको अपनी एनर्जी को पहले क्लेंस करना है बिफोर इफ़ यू वॉन्ट टू गेट मैरिड, ठीक है। अगर आप लव मैरिज भी करना चाहते हो, अगर आपके दिमाग में कोई पर्सन है, तो आपको फिर भी अपनी एनर्जी को पहले क्लीन करना है बिफोर यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, वरना ये मैरिज होने में दिक्कतें बहुत ज़्यादा आएंगी। यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन ऑन दैट। अभी लास्टली हम चेकआउट करते हैं कि टाइमलाइन अगर हमें कुछ पता चले तो। वैसे तो अगर इस कनेक्शन के बारे में मैं बताऊँ तो ज़्यादातर सोलमेट नज़र आ रहा है, और सोलमेट कनेक्शन है जिसमें कर्मा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये क्लियर होना ज़रूरी है। तो टाइमलाइन एक देखते हैं किस तरह का टाइमलाइन मिलता है आपके लिए। एस ऑफ कप्स, ग्रेट, लवर्स, वाओ, एंड मून और 5 ऑफ कप्स आया हुआ है हमारे पास, ठीक है। देन वी हैव स्ट्रेंथ, ओके। आपके लिए ये कहा गया है कि आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहिए। अगर आप ज़रा भी पास्ट को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो स्टॉप योरसेल्फ एंड पहले तो अपने आप पे ध्यान दीजिए और स्ट्रॉन्ग रहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्ट द गॉड, ट्रस्ट द एंजल्स, वो ज़रूर आपके लिए वर्क कर रहे हैं। सेकेंडली, अगर टाइमलाइन नज़र आता है तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स है और लवर्स भी है। डेफिनेटली ये एक सोलमेट कनेक्शन है, ओके। ये एक सोलमेट कनेक्शन है। ऑब्वियसली सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए ज़रूर है, सोलमेट कनेक्शन है। और
अगर आप इनसे अभी तक मिले नहीं हो तो 1 महीने के अंदर मिलने से टिल नेक्स्ट ईयर जून में चांसेस है कि आपकी एंगेजमेंट शादी हो जाए या मिलो या डेट करना स्टार्ट करो, लेकिन है एक विद इन अ मंथ टिल नेक्स्ट ईयर, ठीक है, ऐसे चांसेस नज़र आ रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू ग्रुप 1। ये थी आपके लिए रीडिंग, हु विल यू गेट मैरिड टू, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। एंड अगर आपको सितंबर 2022 की रीडिंग चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए ओम गण गणपते नमः, ताकि वो आपके इस कनेक्शन से, आपके शादी से जो भी विघ्न है वो सारे गणपति बप्पा खुद हटा देंगे, ठीक है। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेक केयर, आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आपने कार्ड चूज़ किया है एम्पावरमेंट का, और आपके लिए इम्पोर्टेंट है नंबर 23, ठीक है। हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ हो, आपके फ्यूचर स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ हो जो आपने अट्रैक्ट किया है एक्चुअली, और या तो आपको इस कार्ड ने अट्रैक्ट किया है, द कलर एंड ओके। एम्पावरमेंट, यहाँ पे जो चक्रा है वो है सोलर प्लेक्सस चक्रा। सोलर प्लेक्सस चक्रा इज़ बेस्ड टू फॉर योर एम्पावरमेंट, आपको पावर देता है, आपकी विशेस को पूरा करता है। उसके लिए आपके पैशन को जगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अगर आपको अपनी ड्रीम्स को पूरा करना है, अगर आपको अपने विशेस को पूरा करना है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके चक्रास बैलेंस हो, और सोलर प्लेक्सस चक्रा उसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट चक्रा है, ठीक है, जो आपके पैशन को जगाता है, जो आपके पैशन को आपको पावर देता है, ठीक है। पैशन को जगाने का काम तो सैक्रल चक्रा का है, लेकिन पावर देना आपको, उस पैशन को एक आग देना, ये सोलर प्लेक्सस चक्रा का काम है। और हो सकता है विद द एम्पावरमेंट कार्ड, विद दिस कार्ड आप उस फेज़ पे ऑलरेडी हो, आप उस फेज़ पे ऑलरेडी होकर आप अपने एम्पावरमेंट पे वर्क कर रहे हो, आप अपने टैलेंट्स पे वर्क कर रहे हो, आप वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हो जो आपके ड्रीम्स है। आप ऑलरेडी ऑन द वे हो, ऑलरेडी एक तो आपने अचीव कर लिया होगा, अगर नहीं तो आप जानते हो उन्हें कैसा करना है, ठीक है। सो आपका सोलर प्लेक्सस अगर आप चाह कर रहे हो, जानकर कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे हो फिर भी आप ये एक्सपीरियंस कर रहे होंगे राइट नाउ कि आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा है, ओपन अप हो रहा है। उसके सिम्टम्स क्या है? आप अचानक से एंथुजियास्टिक फील करते हो, आप अचानक से ये फील करते हो कि मुझे अपने लाइफ के साथ कुछ करना है, ज़रूर करना है, मुझे उसको अचीव करना है। अगर आपका पैशन किसी पर्सन को लेकर भी है तो भी आप बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो कि ये तो मैं अचीव करके रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये हो सकती है आपकी एनर्जी राइट नाउ। एक मेजर आर्काना निकालते हैं आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की, आपके मैरिज रिलेटेड एनर्जी को चेक करने के लिए। Okay, so we have the Fool and bottom of the deck से we have the Sun। Amazing, यहाँ पे देखो, यहाँ सन है, यहाँ पे भी ये कार्ड है एम्पावरमेंट का जो बिल्कुल येलो कलर है, पॉजिटिविटी का साइन है। फूल कार्ड ऑल्सो ये भी बताता है कि आप एक लाइफ के न्यू फेज में एंटर करने जा रहे हो। सॉरी गाइस, एक मिनट। आप अपने लाइफ के एक न्यू फेज में एंटर करने जा रहे हो, आप ज़ीरो से वापस शुरू कर रहे हो, ठीक है। ज़ीरो से वापस शुरू करना वो हमेशा गलत नहीं होता, इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड। अगर आपके लाइफ में नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा जेलसी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी एक्चुअली, जो आपने बहुत टाइम से फेस करी हुई थी, लेकिन अगर राइट नाउ आपको, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपने फाइंड आउट कर लिया है कि किस तरह से उन सबको अभी बैलेंस में लाना है। विद द फूल कार्ड आपने अपने पास्ट को क्लीन कर लिया है, अपना कर्मा को क्लीन कर लिया है, आपने एक स्लेट वाइप आउट कर दी है अपने लिए, टू राइट अ न्यू डेस्टिनी फॉर यू, टू राइट अ न्यू फ्यूचर फॉर यू। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी विद द फूल कार्ड प्रेजेंट हियर। बॉटम ऑफ द डेक से क्या आया था? सन कार्ड आया था। सो आप खुद पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए मुझे नज़र आ रहे हो,
खुद को प्रायोरिटी देते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। अगर वो मैरिज की भी बात है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड नहीं हो उस चीज़ को लेके, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो, क्योंकि आपको पता है कि जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, वो आपको 100% मिलेगा। कोई चांस ही नहीं कि आप उसको मिस कर सकते हो जो आपके लिए बना है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल टू ग्रुप 2। आई विल हैव अ लुक। अभी देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। हु विल यू गेट मैरिड? Who will be your future spouse? Okay. Wow. बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है गाइस, अमेजिंग। सन वापस आ गया, दैट्स ग्रेट। ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से भी है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड नॉर्मली ऐसी एनर्जी दिखाती है कि होल्ड बैक करना, कोई एक्शन ना लेना, या तो कोई रिस्क लेने की तैयारी ना रखना, इस तरह की। लेकिन यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, एंड आई विल टेल यू दैट इन अ मिनट। पहले मैं ज़रा कार्ड सेट कर लूँ ताकि सबको नज़र आए। ओके, सो गाइज, सबसे पहली बात तो ये बताऊंगी मैं आपको कि आपके लाइफ में आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा, आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट होने के 100% चांसेस है। ये जो कनेक्शन होगा वो डेस्टाइंड होगा, भगवान की तरफ से आपके लिए गिफ्ट होगा, खुदा की तरफ से आपके लिए गिफ्ट होगा। वो भगवान खुद आपको देंगे आपके इस वर्क के लिए, ठीक है। आपने जो भी आज तक वर्क किया है, जो भी अपने लिए किया है, जो भी अचीव किया है, वो आपके लिए एक प्रेजेंट होगा, वो आपके लिए एक गिफ्ट होगा भगवान की तरफ से आपके लिए, ठीक है। और वो ज़्यादा दूर भी नहीं है, बहुत क्विकली होने वाला है। टाइमलाइन हम बाद में देखेंगे भी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी मोस्टली पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको लग सकता है कि ये रीडिंग एक्चुअली आपसे रेजोनेट हो रही है। क्वालिटीज़ में आपके पर्सन की बताऊँगी, आपको लग सकता है कि ये तो मैं हूँ, ये तो मेरी तरह है, मेरी रीडिंग है। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, सन है, जस्टिस है। दो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मिरर कर रहे हो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, ट्विन फ्लेम से, सोलमेट से मिरर कर रहे हो। आपकी और उनकी क्वालिटी बिल्कुल सिमिलर है यहाँ पर, ठीक है, प्रेजेंट है यहाँ पर। ऑलराइट, आपके रिलेशनशिप में फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिज में जस्टिस मिल रहा है, एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। काफ़ी जन्मों से आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिले हो, आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हो, आप इस पर्सन के साथ इस लाइफ में तो यूनियन में आओगे, 100% आओगे, ज़रूर आओगे इस लाइफ में इस पर्सन के साथ यूनियन में। अगर आपका किसी और लाइफ में यूनियन नहीं हुआ है तो रीज़न क्या था आपके अलग होने का? बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सनस इन्वॉल्वमेंट ओवर हियर, ठीक है। कुछ दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा था आपके इस कनेक्शन में, भले ही इस लाइफ में हो या ना हो, लेकिन किसी और लाइफ में था, ठीक है। इसलिए आपका शायद किसी और लाइफ में यूनियन नहीं हो पाया, लेकिन अब होगा, इस लाइफ टाइम में 100% होगा, ठीक है। और बहुत ही हैप्पी फैमिली होगी आपकी, बहुत ही ज़्यादा खुशहाल फैमिली होगी। जैसा आपने चाहा अपने लाइफ में, उसी तरीके से आपकी मैरिज होगी, ड्रीम मैरिज होगी, जो एक हर पर्सन चाहता है अपनी लाइफ में, उसी तरह की आपकी मैरिज लिखी है डेस्टिनी में, ठीक है। सो आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रहा आपके पर्सन के पर्सनालिटी का सवाल, ये दिस पर्सन इज़ वेरी अबंडेंट, पैसा कमाने में एकदम शातिर है, पॉपुलर हो सकते हैं, बहुत ही बड़े पोजीशन पे है, छोटे मोटे पोजीशन पे नहीं है। अच्छी कमाई होगी उनकी, ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा अर्न करते होंगे। फॉरेन कंट्री में सेटल्ड हो सकते हैं, या तो जहाँ आप रहते हो आपके कंट्री से ही होंगे,
लेकिन हाँ अबंडेंट बहुत होंगे, पॉपुलर हो सकते हैं क्योंकि सन कार्ड प्रेजेंट है यहाँ पे बहुत ही येलो कलर नज़र आ रहा है। इफ़ यू कैन सी सोलर प्लेक्सिस चक्र का एक्टिवेट होना, लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना, आप इस पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अगेन अगर आपकी एज की बात करें तो फिर बिटवीन 25 ईयर्स टू 32 ईयर्स तक आपकी शादी होने के चांसेस, अगर आप इस एज में हो अभी तो इस एज के दरमियान आपकी शादी होने के चांसेस है। अगर आपके पर्सन की बात करो तो बिटवीन 29 टू 32 ईयर्स ऑफ एज आपके पर्सन की हो सकती है। फिजिकल फीचर्स की बात करो तो पर्सन थोड़े से सांवले डस्की स्किन के हो सकते हैं एंड मस्कुलर होंगे, थोड़े से थोड़े से कंप्लीट लीन बॉडी नहीं होगी, कंप्लीटली लीन नहीं होगी, दैट इज़ व्हाट आई कैन से। हाइट मीडियम है, बहुत ज़्यादा हाइट लंबी नहीं है। पर्सन लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, इमोशंस होंगे लेकिन दिखाएंगे नहीं, ज़्यादातर उनका जो ध्यान होगा वो पैसों की तरफ होगा, अर्निंग की तरफ होगा। ऐसा नहीं है कि आप पे फोकस नहीं करेंगे और ऐसा भी नहीं कि अगर आप पे फोकस नहीं कर रहे, काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे तो आप नाराज़ हो रहे हो, नहीं, क्योंकि आपने खुद पे वर्क किया है और आपको पता है कि किस हिसाब से, किस तरीके से वर्क पे ध्यान देना ज़रूरी है। आपने इनर वर्क किया है, आपने खुद पे वर्क किया है, आपने शैडो वर्क किया है अपने आप पे, तो आप ये सब जान चुके हो। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, ठीक है। चैलेंजेस जो आपके लाइफ में आए थे, मैं यही कहूँगी राइट नाउ कि चैलेंजेस थे। क्यों? क्योंकि अभी चीज़ें बैलेंस्ड होना शुरू हो गई हैं ऑलरेडी। चैलेंजेस मुझे यहाँ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे आपके मैरिज में। क्यों पता है? क्योंकि चैलेंजेस हो गए हैं, इट इज़ फिनिश्ड नाउ। अभी आप मुड़ रहे हो राइट नाउ टूवर्ड्स योर डेस्टिनी, टूवर्ड्स गेटिंग मैरिड, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। द मैक्स टू मैक्स आई विल से फॉर दिस पाइल इज़ 1 ईयर, ओके। 1 साल के अंदर आपकी शादी होने की पूरी चांसेस है। अगर आपकी इसी साल शादी होती है तो नेक्स्ट ईयर आपको एक बेबी होने के भी क्विक चांसेस है, बहुत जल्दी चांसेस है, और हो सकता है आपको एक बेटा हो। ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है, हर किसी को के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन ये है, ओके। और पर्सनालिटी की और भी बात करें आपके फ्यूचर स्पाउस की, तो ये एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, फैमिली पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले, बैलेंस करते हैं। जस्टिस कार्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ है और 10 ऑफ कप्स यहाँ पे हैं। क्लियर है कि फैमिली को उतना ही टाइम देते हैं जितना करियर पे देते हैं, दोनों तरफ से बैलेंस्ड है, और आप भी उनका इस चीज़ में साथ दोगे आगे जाके। आप बिल्कुल भी उन पे प्रेशर नहीं बनाओगे कि मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे, घर को टाइम क्यों नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं, आप ये बिल्कुल नहीं करोगे उनके साथ। उनकी ट्रैवलिंग हो सकती है, इधर उधर घूमना बहुत ज़्यादा चांसेस है, हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता, डिपेंड्स, लेकिन वो बैलेंस करके रखेंगे, हर चीज़ को बैलेंस करके रखेंगे, फैमिली को भी और घर को भी। लव मैरिज होने के चांसेस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा लव मैरिज होने के चांसेस है। आप इस पर्सन से मिलोगे किसी सोशल इवेंट पे, अकेले में नहीं मिलोगे आप इस पर्सन से कभी, ठीक है। और प्रोफेशन अगर इनकी बात करो तो बिज़नेस, या तो किसी बहुत ही हायर पोजीशन पे जॉब पे नज़र आते हैं, जज की पोजीशन पे, या तो CEO, मैनेजर्स, बहुत बड़े पोजीशन पे नज़र आते हैं, ठीक है। काम पर्सन है ये, बिल्कुल भी ज़्यादा ये नहीं है, स्ट्रेस्ड पर्सन नहीं है, और इन्होंने भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खुद पे वर्क किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, ओके। सो और देखते हैं कुछ अगर आपके पर्सन के बारे में पता चले तो। सो वी हैव, हैंग ऑन, आपकी शादी की अगर हम बात करें, शादी किस तरह से होगी, तो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से होगी। जिस भी ट्रेडिशन से आप बिलोंग करते हो, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, जो भी हो, या कोई और, ट्रेडिशनल तरीके से ही आपकी शादी होगी। अगर आप 2 अलग कल्चर्स को बिलोंग करते हो तो दोनों कल्चर्स से आपकी शादी होगी, ठीक है, क्योंकि इतने अबंडेंट आप भी होंगे और आपके पर्सन भी होंगे। अगर आप राइट नाउ फील करते हो कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं, जॉब भी नहीं है, तो कैसे होगी इतनी अबंडेंट शादी, होगी, डोंट वरी, ठीक है, ज़रूर होगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। आप हो सकते हो बहुत अबंडेंट हो, आउट ऑफ नोवेयर आपको जॉब मिले, पैसा मिले, आप कहीं से अर्न करना शुरू कर दो, ये भी आपके लिए चांसेस है। और देखते हैं स्पेसिफिकेशंस आपके फ्यूचर स्पाउस की। लॉन्ग फिंगर्स, ओके, फर्स्ट ग्रुप में जस्टिस भी आया था, लॉन्ग फिंगर्स भी आया था, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। द वीनस फिंगर, एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव द यूरानस
थंब, ओके, लॉन्ग फिंगर्स, पहली बात। या प्लानिंग एंड एनालाइजिंग बहुत करते होंगे प्रॉपरली आपके फ्यूचर स्पाउस। करियर के मामले में स्पेशली अफेक्शनेट पर्सन है, प्यारे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। एम्पैथेटिक है कि हर किसी के लिए उनको एम्पैथी है, बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करते हैं और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होंगे आपके लिए। वीनस फिंगर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई सी इज़ बहुत हैंडसम चार्मिंग पर्सनालिटी है इस पर्सन की, ठीक है। मटेरियल थिंग्स में उनका ध्यान बहुत ज़्यादा होता होगा, उनको डेफिनेटली पैसा कमाना, लग्जरी में रहना, ये आपके पर्सन की क्वालिटी हो सकती है। अगर आपको तो आप अगर आपको पहचानना है इस पर्सन को कैसे होंगे, तो डेफिनेटली दिस इज़ द क्वालिटी के ब्रांडेड पहनते होंगे, ओके। उनका देखना, कभी रहन सहन देखोगे तो बहुत अच्छे कपड़े, आयरन्ड क्लॉथ्स, ब्रांडेड कपड़े, शूज़, ग्लासेस, हेयर्स हमेशा मेंटेन रखना, बेड्स अगर होते होंगे उनके तो वो मेंटेन रखना। अगर लड़की है तो बहुत अच्छे कपड़े पहनते होगी, बहुत ब्रांडेड। ब्रांड्स इज़ नॉट द थिंग, कैसा होता है कि अपनी बॉडी को जिस हिसाब से सूट करे, जिसमें हम सबसे ज़्यादा प्रिटी लगे, ऐसे कपड़े पहनना ज़रूरी होता है। और ये अगर लड़की है तो वो बिल्कुल वैसी ही होंगी, ठीक है। अगर हम लोग इनिशियल्स की बात करें उनकी क्या होगी, तो DMV नज़र आता है। देन वी हैव IR और FX या O से भी उनका नाम शुरू हो सकता है, ठीक है। टाइमलाइन देखते हैं आपके लिए कि कितने टाइमलाइन में आपकी शादी होने के चांसेस है। हालांकि मैं यहाँ पे बता सकती हूँ कि यहाँ पे मैक्स टू मैक्स अ ईयर, ओके। बाय दिस टाइम ऑफ अक्टूबर अगर आप इस पर्सन से मिल सकते हो, एंगेजमेंट हो सकती है आपकी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, फ्रॉम नाउ नेक्स्ट मंथ हो सकता है आपको एक रिश्ता मिल जाए, किसी से बात हो जाए और इमीडिएटली आप डिसाइड करो कि आपको इनके साथ शादी करनी है। नाइट ऑफ कप्स इज प्रेजेंट हियर टाइमलाइन की इसमें, तो या विद इन अ मंथ की चांसेस है। मैंने कहा था कि ओके, वेरी फास्ट दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी फास्ट। फूल कार्ड वापस आ गया है यहाँ पे। सो या यू आर ऑलरेडी ऑन दैट वे, दिस पर्सन इज ऑलरेडी ऑन दैट वे। आप दोनों ने अपना इनर वर्क कर रखा है, आप दोनों ने अपने इनर वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है, एंड बोथ ऑफ यू आर ऑन द वे टूवर्ड्स ईच अदर। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, इमीडिएटली इन अ मंथ अगर आप इस पर्सन से मिले नहीं हो तो मिलोगे। नेक्स्ट मंथ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर बहुत लोगों के मिलने के या एंगेजमेंट होने के चांसेस है, 100% है, ठीक है। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू ग्रुप 2। यही मुझे पता चला आपकी रीडिंग में टुडे। अगर मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपका कनेक्शन किस तरह का है, तो आई कैन से कि यहाँ ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। या सो ये थी आपके लिए रीडिंग, और अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखिए ओम गण गणपति नमः, ताकि गणपति बापा आपके लाइफ से हर विघ्न को हटा दे और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ और पॉजिटिविटी लाए, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आपको सितंबर 2022 की रीडिंग चाहिए तो, ठीक है। ऑलराइट देन, आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आपने अगर ये कार्ड चूज़ किया है नंबर 4 रिफ्लेक्शन, तो ये है आपकी रीडिंग, ओके। नंबर 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ हो, लाइफ पाथ नंबर हो, 4 मंथ अप्रैल में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लाइफ में, नेक्स्ट अप्रैल में या तो इस अप्रैल में कुछ इंपॉर्टेंट हुआ होगा। आप किसी से मिले होंगे और उसी बात पे आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो शायद से कि मुझे इस बात को, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना है या नहीं। या तो हो सकता है कुछ इंसिडेंट हुआ है इन द मंथ ऑफ अप्रैल दिस ईयर कि आप उस बात के बारे में कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। अगर आपके घर वालों ने आपसे कहा है कि शादी तुम्हें अभी कर लेनी चाहिए और आप रेडी नहीं थे, तो हो सकता है कि आप इस बात पे अभी सोच रहे हो, आप थॉट दे रहे हो, आप सोच रहे हो कि शायद मुझे इस बारे में अभी सोचना चाहिए, ठीक है। ये मुझे एनर्जी आ रही है आपके पाइल से। तो देखते हैं विद मेजर आर्काना कि क्या एनर्जी है आपके मैरिज के लिए राइट नाउ, ओके। ओके,
सो वी हैव कार्ड सन एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव टेम्परेंस। या बहुत ज़्यादा हीलिंग की एनर्जी तो नज़र आ रही है आपकी तरफ से कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में थे, आप अगर अपने फैमिली से डिफेंसिव एनर्जी में थे कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो अभी आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो, आप पॉजिटिव आउटकम के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अभी आ रही है। अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो और आपको पर्सन नहीं मिल रहा था, कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा था, तो अब मिलेगा। यू विल बी मूविंग टूवर्ड्स इट नाउ। ठीक है, ये एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। एंड नाउ वी विल सी कि हु विल यू गेट मैरिड, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ग्रुप 3। ओके, तीनों पाइल एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही है आज बहुत ज़्यादा। सो आप सभी देख सकते हो अगर आप चाहते हो तो। ऑलराइट, ओके। टेम्परेंस वापस आ गया है यहाँ पे। ऑलराइट, एंड वी हैव बॉटम ऑफ द डेक एज एस ऑफ कप्स। जरा कार्ड सेट कर लूँ, 1 मिनट। ठीक है, एनीवेज विल स्टार्ट इट। इतना इनफ होना चाहिए। ओके, या आपको हीलिंग की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है ग्रुप 3। ठीक है, क्योंकि कुछ तो हुआ है पास्ट में, कोई चीटिंग हुई है, किसने धोखा दिया है, हो सकता है आपकी मैरिज टूटी है। ठीक है, यहाँ पे मुझे बहुत लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है, अगर आपका किसी के साथ कनेक्शन था, अगर आपकी किसी के साथ एंगेजमेंट हो चुकी थी, किसी के साथ मैरिज फिक्स्ड हुई थी, लेकिन वो टूट गई है, कुछ तो टूट गया है आपका, ज़रूर टूट गया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप हीलिंग के फेज़ में हो, आप सोच रहे हो अब क्या किया जाए, अब आगे क्या किया जाए। ठीक है, अब व्हाट नेक्स्ट, अभी मुझे तो भरोसा उठ गया है, मुझे लोगों पे भरोसा उठ गया है, अब आगे कैसे बढ़ूँ। अभी मुझे किसी पे भरोसा नहीं रहा, कोई अगर मुझसे प्यार करे तो भी मुझे डर लगता है, डिफेंसिव एनर्जी में जाने का मन करता है, किसी की ऑफ़र ना लेने का मन करता है। ये एनर्जी में आप मुझे नज़र आते हो ग्रुप 3। ठीक है, लेकिन या ऑब्वियसली ये कार्ड जो है रिफ्लेक्शन का, गणपति बाप्पा आपको यही कहना चाहते हैं, या तो एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि रिफ्लेक्ट करो, क्यों हुआ है ये। अभी यहाँ पे ये जो 3 कार्ड्स यहाँ पे है, हेरोफेंट, डेथ एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जो हुआ है वो ज़रूर किसी कर्मा की वजह से हुआ है, वो डेस्टाइंड था, वो रिलेशनशिप टूटना डेस्टाइंड था, वो नाता, वो मैरिज टूटना ज़रूरी था। ठीक है, क्यों ज़रूरी था, आपकी हीलिंग होना ज़रूरी था, कुछ तो होगा आपके पास्ट में, कोई लेसन आपके लिए ज़रूरी था मिलना, इसीलिए वो रिलेशनशिप टूटना ज़रूरी था। ओके, ऊपर से आप अगर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में अभी भी हो, किसी को अपने लाइफ में एंटर नहीं करने दे रहे हो, तो पहले तो ये आपके जो कार्मिक साइकिल है उसे ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो वो करना बंद करें, एक्सेप्ट करना शुरू करें। आपके लाइफ में आप जो भी लेसन्स आ रहे हैं, जो भी हीलिंग आ रही है, उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू करें, तब जाके आपके लाइफ का ये कार्मिक साइकिल एंड होगा और आपकी लाइफ में एंटर करेगा वो व्यक्ति, वो इंसान जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, जिस टाइप का पर्सन आपको चाहिए। ओके, जिस टाइप का पर्सन आपको चाहिए, जिस टाइप के पर्सन का आप हमेशा से इंतज़ार कर रहे हो, जो आपका डिज़ायर्ड पार्टनर है, डेस्टाइन पार्टनर है, उसी तरह का पर्सन आपके लाइफ में आएगा। और सिर्फ आएगा ही नहीं, बहुत सारा लव लेके आएगा। लुक एट दैट, एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, मतलब बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होंगी, जैसे इस कप से ओवरफ्लो हो रही है, बिल्कुल ओवरफ्लो होंगी खुशियाँ, उस तरीके से आपके लाइफ में एंटर करेगा। देखिए लवर्स कार्ड भी है यहाँ पे, जो आपका ब्रोकन हार्ट जो है वो हील करेगा ये पर्सन आपके लाइफ में आके। ये होगा आपका फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, हैंडसम होगा, लविंग होगा, बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा, गाइड होगा है आपके लिए। ऐसा बिल्कुल नज़र आता है कि आपके जो मैरिड लाइफ होगी उसमें डोमिनेंट आपके पार्टनर होंगे आपसे ज़्यादा। वो आप चाहे लेडी हो, आप चाहे एक मैन हो, डजेंट मैटर,
लेकिन जो भी आपका पार्टनर होगा वो आप ज़्यादा डोमिनेंट होगा इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और ये पर्सन होंगे बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही ज़्यादा हीलर, गाइड की तरह, एक मेंटोर की तरह आपके लाइफ में ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या ज़रूरी है रिलेशनशिप में, हर तरह का केयर करेंगे आपके लिए, हर जो चाहिए आपको सब कुछ ला के देंगे, झगड़ा बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नज़र नहीं आता मुझे यहाँ पे, क्योंकि उन्हें पता है आपको हीलिंग की ज़रूरत है, उन्हें पता होगा कि आपको किस प्यार की ज़रूरत है, वो प्यार देने के लिए वो आपके लिए हमेशा तैयार होंगे, ठीक है। ज़्यादातर चांसेस यहाँ पे लव या अरेंज मैं यहाँ पे नहीं बता पा रही हूँ, पता है क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी बना ली है, ना आप किसी पर्सन को अपने लाइफ में एंटर करने दे रहे हो, अगर घर वाले किसी पर्सन को लाते हो आप वो भी एंटर नहीं करने दे रहे हो, तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, जबकि आपकी एनर्जी ओपन ही नहीं है, ओपन अप ही नहीं हो रही, ठीक है। ये आपको करना ज़रूरी है, पहले खुद को ओपन रखना ज़रूरी है, पहले एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। आई डू अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली आपको हीलिंग की ज़रूरत है राइट नाउ, थोड़ा टाइम लीजिए, खुद को पूरी तरह से हील कीजिए, पास्ट एक्सपीरियंस से पूरी तरह हील कीजिए, तब जाके आपको आपका फ्यूचर स्पाउस मिलेगा। मैंने आपको लुक्स के बारे में बता दिया, उनके पर्सनालिटी के बारे में बता दिया, प्रोफेशन उनका ओके। यहाँ पे और एक चीज़ नज़र आती है मुझे यहाँ पे कि जब तक आप खुद को ओपन अप नहीं करोगे ना, आपका फ्यूचर स्पाउस यहाँ पे डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसे चांसेस होते हैं कि जब हम अपने एनर्जीज़ को ब्लॉक कर देते हैं, अगर आप मैरिजेबल एज में हो, अगर आप किसी को अपने लाइफ में एंटर नहीं करने दे रहे हो, तो आपका जो डेस्टाइन्ड पार्टनर है वो किसी और के साथ मैरिज करके सेटल हो जाए, और हो सकता है आपके यूनियन में बहुत डिले हो, ऐसा भी होता है, ठीक है, अगर डेस्टिनी में वो सब लिखा है तो। यहाँ पे फ्यूचर स्पाउस के बारे में बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आई हुई है यहाँ पे। फिर भी मैं ये बताऊँगी कि जिस दिन भी आपके पर्सन आप ओपन अप होंगे एंड तो किसी को अलाउ करेंगे अपने लाइफ में, ये पर्सन होंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग, आपके सारे जो पेन हैं आज तक के सब हील कर देंगे, सब कुछ रिलीज़ कर देंगे। ट्रैवलर हो सकते हैं ये पर्सन, अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रैवल करते होंगे, बिज़नेस के लिए, टॉक शोज़ के लिए, अगर ये लोगों को गाइड करते हैं, मेंटोर है कुछ है, तो ये आपके पर्सन की प्रोफेशन हो सकते हैं, क्वालिटीज़ हो सकते हैं। लवेबल होंगे, आपके लिए जो भी चाहिए वो प्रेजेंट करेंगे, पता है, प्रेजेंट करेंगे इन द सेंस अगर आप टैंट्रम्स भी थ्रो कर रहे हो तो वो भी आपके लिए वो ला के देंगे। क्यों? क्योंकि वो बस ये चाहेंगे कि आप हील हो जाओ, आप क्योर हो जाओ। अर्थ साइन हो सकते हैं ये, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और घर और बाहर का दोनों का ख्याल करने वाले ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और इनकी भी लाइफ में एंडिंग्स हुए होंगे, बट दिस पर्सन, ये जो पर्सन है वो आगे बढ़ चुके होंगे इस एंडिंग से, उनके लाइफ में भी चीटिंग हुई। रिफ्लेक्ट करेंगे आपको वो अगर गाइड करेंगे ना तो अपने एक्सपीरियंस से करेंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इस सेम चीज़ में जो ये एक बहुत बड़ा साइन हो सकता है आपके लिए कि जो आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है ना वो इनके साथ भी हुआ होगा 100%। अगर आपकी किसी शादी टूटी हुई है या तो बहुत लंबा टाइम का रिलेशनशिप टूटा हुआ है, ये सेम चीज़ उन पर्सन के साथ भी हुए होंगे, लेकिन आप हील नहीं हुए होंगे, ये पर्सन हील हो चुके होंगे उस पर्सन से, और इसी चीज़ के लिए वो आपको गाइड करेंगे कि ये तरीका है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है जिसके साथ आपकी शादी होने वाली हो उनकी सडन डेथ हो गई हो आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है। आई एम सो सॉरी टू से दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप नहीं करना चाहते किसी से प्यार, किसी से शादी, या तो कुछ आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो, ऐसे भी चांसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन या जो भी आपके साथ हुआ है, चांसेस है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके साथ भी सेम ही इंसिडेंट हुआ होगा, ठीक है। इस तरह का कनेक्शन हो सकता है आपका ना ट्विन फ्लेम, कार्मिक या सोलमेट कनेक्शन है, बस आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन होगा। हो सकता है आपका पास्ट रिलेशनशिप इसीलिए टूटा है क्योंकि यू आर डेस्टाइन्ड टू बी विद दिस पर्सन, और जब डेस्टिनी आपको किसी के साथ लिखती है तो कोई उसके बीच नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये जो फ्यूचर स्पाउस है उसका आपके साथ आना डेस्टाइन्ड है, ओके। और इसी वजह से
वो पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे आपको हील करने के लिए, क्योंकि ये सेम एनर्जी गो थ्रू किए हुए हैं। आई नो मैं रिपीट कर रही हूँ ये सब चीज़ें अगेन एंड अगेन, लेकिन ये बहुत बड़ा साइन हो सकता है। अगर आप किसी से बात करते हो और उन्होंने सेम इंसिडेंट आपको बताया है कि उनके साथ भी वैसा ही हुआ था, यू कैन मेक श्योर कि दिस इज़ द पर्सन। और अगर आपके लिए साइन देखो तो ये आप जान सकते हो थ्रू दिस पर्सन कि जब आप उनसे बात करते हो बहुत ज़्यादा मेंटरिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी वो आपको सेंड करते हैं, क्योंकि एंजल्स उनके आसपास रहते हैं और दिस पर्सन इज़ मेंट टू हील यू। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा साइन हो सकता है आपके लिए कि ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत हीलिंग लेके आएंगे। सेम इंसिडेंट हुआ रहेगा इनके लाइफ में भी, और यस दिस इज़ योर साइन। और देखते कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस अगर हमें पता चलते इस पर्सन से। Mercury line. Then we have fingernails. Okay. ठीक है, so Mercury line, हाथ पे ये जो लाइन होती है, ठीक है, ये पर्सन की लाइन जो है वो प्रोमिनेंट हो सकती है। ये पर्सन होंगे ऑप्टिमिस्टिक एंड हैव हाईली डेवलप्ड सोशल स्किल। ओके, डेफिनेटली सोशल स्किल, हेरोफेंट से हमें पता चलता है कि सोशल स्किल्स इनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मतलब लोगों के साथ बात करना, उन्हें गाइड करना, उन्हें मेंटरिंग करना, ये उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस की। यहाँ पे लाइन हो ना हो वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उनकी क्वालिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ। उनकी क्वालिटीज़ हमें यहाँ पहले भी नज़र आई थी और अभी भी नज़र आ रही हैं कि ये हो सकती है आपकी फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटीज़। अगेन मैं यहाँ पे और एक चीज़ बताना चाहूँगी गाइस कि यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी है वो इस इंसिडेंट से ऑलरेडी गुजर चुकी है। आई मीन मैं जैसे मैंने कहा था कि दोनों की एनर्जी सेम होगी, फ्यूचर स्पाउस की और आपकी। तो आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, जो भी फेमिनिन एनर्जी होगी उसे आपको हील करना होगा, उसे मैस्कुलिन एनर्जी हील करेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में मैस्कुलिन एनर्जी है तो आप उस फेमिनिन एनर्जी को हील करोगे। अगर आप फीमेल है तो फॉर श्योर कि आपके जो मेल पार्टनर होंगे वो आपको हील करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। या तो ऑप्टिमिस्टिक होंगे, हाईली डेवलप्ड सोशल स्किल्स होंगे वो तो फॉर श्योर। देन वी हैव फिंगर नेल्स। अगर या तो फिंगर नेल्स जो होते हैं यहाँ पे ना रिजेस, मतलब एक बारीक रफ पैच होता है, वो किसी किसी का ऐसा होता है हॉरिजॉन्टल और किसी किसी का वर्टिकल होता है। तो मेरा वर्टिकल है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी फ्यूचर स्पाउस का वर्टिकल ही होगा, स्ट्रेट। ओके, तो उनमें होगा, उनके क्वालिटीज़ है highly critical, compassionate, you escape the mundane world, dreamy, confused emotions and anxious। नहीं, मुझे यहाँ पे anxious आप नज़र आ रहे हो, लेकिन ये इन सब चीज़ों से डील करने की स्किल्स उनमें होंगे, ठीक है। they will have the skills के कैसे आपको हील करना है, कैसे आपको कंट्रोल में रखना है। कंपैशनेट होंगे, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट होंगे, गुस्सा करने वालों में से नहीं होंगे। आप कितने भी टैंट्रम्स थ्रो करो, ये पर्सन उन्हें नहीं ये करेंगे, यू नो, लाइट अप नहीं करेंगे और ज़्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश नहीं करेंगे आपको, इनफैक्ट बहुत हील करेंगे, ठीक है। टाइमलाइन देखने की कोशिश करते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि जिस टाइम पे आप खुद को ओपन अप करना शुरू करोगे उस टाइम से आपका टाइम बदल जाएगा और यू नो तब से इस पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया है कि आपके पर्सन की क्वालिटीज़ क्या होंगे। तो या इनिशियल्स की बात करते हैं। इनिशियल्स होंगे उनके ENW, GPY या तो IR, ये हो सकते हैं उनके इनिशियल्स आपके फ्यूचर स्पाउस के, ठीक है। DMV भी हो सकता है। आपकी मैरिड लाइफ कैसे होगी ये बात करेंगे। तो पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद मैरिज करने के लिए रेडी ना हो, लेकिन किसी तरह से आप कर लोगे, ठीक है। किसी तरीके से आप, हो सकता है कि ये वीडियो देख लो और आपको पता चल जाए कि यही तो साइन है, इस पर्सन के साथ भी यही होगा और हीलिंग एनर्जी, और किसी तरह आप कर लो और धीरे धीरे वो रिलेशनशिप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े। मतलब धीरे धीरे दिस पर्सन वो आपका दिल जीत लेंगे, ठीक है।
और आप धीरे धीरे उनसे प्यार करना सीख जाओगे, लेकिन इनिशियली नहीं करोगे। देखो धीरे धीरे प्यार करना सीख जाओगे और 2 ऑफ कप्स फ्लिप हो गया, तो या आप ज़रूर इस पर्सन से आफ्टर मैरिज प्यार करना सीख जाओगे विद इन अ ईयर और सो। लेकिन या ये पर्सन का पूरा पूरा एफर्ट रहेगा आपके रिलेशनशिप में, आपके मैरिज में उसे कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उसे हीलिंग देने के लिए। देखिए टेम्परेंस कार्ड वापस फ्लिप आउट हुआ था, लेट्स सी। लेकिन हम लोग टाइमलाइन देख रहे हैं यहाँ पे कि कितने टाइम तक आपकी शादी होने की चांसेस है, या तो कितने टाइम में आप इस पर्सन से मिलने के चांसेस है। हर्मिट, एम्प्रेस एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे एम्पर भी था, राइट, किंग ऑफ कप्स। टाइमलाइन बहुत फिक्स नहीं है गाइस यहाँ पे, ठीक है। बिटवीन 9 मंथ्स टू नेक्स्ट ईयर तक मैं कहूँगी कि हो सकता है चांसेस हो, लेकिन या आपको हर्मिट मोड से पहले खुद को हील करना होगा। आप रिफ्लेक्शन के एनर्जी में हो, हर्मिट के मोड में हो, डेफिनेटली हीलिंग के मोड में हो, पहले हील हो जाओ, ठीक है। फिर एम्प्रेस की एनर्जी में जब आप आओगे ऑटोमेटिकली आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ सडनली, तब ये पर्सन रेडी होगा आपके लाइफ में एंटर करने के लिए। मैं मैक्स टू मैक्स मैं कहूँगी कि 1 ईयर, ठीक है। देखेंगे आप मेरी अगली दूसरे वीडियोस भी आते हैं, तो उनमें भी आप चेक कर लीजिएगा आपकी एनर्जी अपडेट्स क्या होगी क्या नहीं होगी, ठीक है। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू माई डियर ग्रुप 3। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे। अगर आपसे ये रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ओम गण गणपति नमः, ताकि गणपति बापा आपकी लाइफ से सारे विघ्न को हर दे, सारे दुख को हर दे, और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आपकी लाइफ में लेके आए, ठीक है। और अगर आपको सितंबर 2022 की रीडिंग चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।